नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल जीके और साइंस का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक का बात करेंगे जो कि हमेशा हर एग्जाम में लगभग इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वह किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्जाम में या जेटेट या टीचर्स का जितने भी एग्जाम है उस सबों में भी पर्यावरण अध्ययन से यह टॉपिक का ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इसमें हम लोग प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन और प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन या फिर प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और प्रोटोकॉल। पहला रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो कि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। क्वेश्चन यहीं से पूछता है रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। 2 फरवरी 1971 में इसका स्थापना हुआ था और ईरान के रामसर शहर में यह पहला कन्वेंशन हुआ था, जिस कारण उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन, जो कि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 में यह स्टार्ट हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। 1975 से यह लागू हुआ था। भारत ने इस संधि पर 1982 में हस्ताक्षर किया था। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है वह 99 है। 99 शेखर झील पक्षी अभयारण्य 99वां, और शायद 100वां भी जुड़ गया है। 100वां क्या है आप सब कमेंट में टाइप करके बताइएगा। 100वां रामसर कन्वेंशन। अगला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 5 जून 1972 को। 1973 में यह पहली बार मनाया गया था, जिसके कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस इसी सम्मेलन की याद में हमेशा मनाया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना। इसमें कुछ परिणाम घोषणा किया गया था। स्टॉकहोम घोषणा जारी हुआ था जिसमें कि 26 सिद्धांत थे। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना भी इसी के तर्ज पर हुआ था। यूएनईपी का बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण जो दिवस है, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की जो स्टार्ट हुआ था उसी की याद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर। मीन्स गरीबी ही सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, ये इसके इंदिरा गांधी का कथन था स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन है वह है साइट्स। इसका भी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, मीन्स जीवों के व्यापार से संबंधित यह सम्मेलन था। 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य था संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना और जैव विविधता का संरक्षण करना। 1 जुलाई 1975 से यह लागू हुआ था। यह सरकारों के बीच एक समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित तथा प्रतिबंधित करता है। साइट से अगला ब्रंटलैंड रिपोर्ट, हमेशा इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1987 में प्रकाशित हुआ था ग्रे हर्लेम बर्टलैंड के द्वारा। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट आयोग के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। इस आयोग के अंतर्गत यह रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। मुख्य अवधारणा सतत विकास की परिभाषा इसी में दी गई थी 1987 में। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, सतत विकास की परिभाषा कब दी गई थी? 1987 में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये भी यही से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 1987 में आया था। सतत विकास का परिभाषा मुख्य रूप से वह होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ी की भी जरूरत को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुंचाए। मीन्स वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों की जो है उसकी आवश्यकताओं को भी भविष्य में पूरा कर सके, पर्यावरण की रक्षा करते हुए, उसी को सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका प्रमुख लक्ष्य था 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। 17 लक्ष्य था। 1 जनवरी 2016 से आधिकारिक घोषणा हुआ था। 2015 से 2030 15 वर्ष के लिए इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
अगला इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित ये है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसका प्रमुख लक्ष्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना। विश्व ओजोन दिवस हम लोग देखें 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। ओजोन O3 का इसका होता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणें को वायुमंडल में आने से रोकती है। अगला ADRI एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कचरा प्रबंधन से संबंधित यह रिपोर्ट जारी करता है। 1991 में इसका स्थापना हुआ था, पटना बिहार से यह शुरू हुआ था। ई कचरा प्रबंधन और रिपोर्ट जारी करना इसका मुख्य उद्देश्य है, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो संधि है वह है जैव विविधता संधि 1992, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत जिसका उद्देश्य बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना था। 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यह हुआ था। इस संधि के तहत जैव विविधता का संरक्षण, जैव संसाधनों को सतत उपयोग और जैव संसाधनों से मिलने वाले लाभों का न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। भारत 1992 में इसे हस्ताक्षर किया और 1994 से यह लागू हुआ था। इसका लाभ जो हुआ जैव विविधता का पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में, खाद्य और औषधि का उपयोग का स्रोत में, आर्थिक विकास के सहायक में और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अगला पृथ्वी सम्मेलन 1992, जो कि एजेंडा 21 रियो डी सम्मेलन जेनेरियो के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सम्मेलन था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजन जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना 21वीं सदी से संबंधित यह था, जिसके कारण इसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है। और सतत विकास के लिए वैश्विक योजना बनाना, पर्यावरण संरक्षण पर इस पर बल दिया गया था। सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया गया था और भविष्य के पीढ़ियों के लिए बेहतर पृथ्वी का निर्माण हेतु इसमें मुख्य बातें रखी गई थी। नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन हमेशा इससे भी पूछे गए हैं। क्योटो जापान का एक शहर है, वहीं पे यह आयोजित हुआ था 1997 में और 2005 से यह प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कब से लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, तो 2005 में। यह संधि हुई कब थी, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में क्योटो शहर जापान में 1997 में हुई थी। प्रमुख उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित ये था। जैव विविधता से बने जीवित परिवर्तित जीवों के सुरक्षित उपयोग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया यह समझौता था। 29 जनवरी 2000 को यह प्रोटोकॉल आया था मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैव विविधता संधि के अंतर्गत जीएम फसलों जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुरक्षित करना, जेनेटिक मॉडिफाइड ये होता है इसका फुल फॉर्म, देशों को आयात निर्यात से पहले जानकारी की व्यवस्था देना, ये इससे संबंधित था। सितंबर 2003 में लागू हुआ था। इसके सदस्य भारत 23 जनवरी 2003 को बना था। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हुआ था। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित था ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जिनेवा प्रोटोकॉल, जो कि 1925 में ही ये हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि हथियार, रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने से ये संबंधित था जिनेवा प्रोटोकॉल। इसमें विशेष जानकारी आती है कि यह प्रोटोकॉल युद्ध में उपयोग होने वाले रासायनिक और जैव हथियारों के विकास, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाता है। इसमें रासायनिक हथियार का उपयोग नहीं करना है, जैविक हथियार का भी उपयोग नहीं करना है। कोई भी अगर देश इस चीज का उपयोग करता है तो उसे प्रतिबंधित किया भी जा सकता है। नेक्स्ट वॉन कन्वेंशन 1979, जो कि प्रवासी प्रजातियों की पूरी परिसर में उनकी रक्षा और संरक्षण करने से संबंधित था। वीना कन्वेंशन ओजोन परत संरक्षण पर पहली सम्मेलन जिसमें ओजोन परत को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। अगला गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999, गॉथेनबर्ग स्वीडन स्वीडन में यह हुआ था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह था कि इसे मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल कहा जाता है और इस किस कारण से कहा जाता है, क्योंकि इसमें एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन से संबंधित सभी प्रकार की बातें इसमें चर्चा की गई थी।
यही कारण था इसे मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999, गोथेनबर्ग स्वीडन का एक शहर था। अगला पेरिस सम्मेलन, हमेशा इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। कॉप 21 से संबंधित है। 2015 पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में। किससे संबंधित है? तो कॉप 21 से। इसमें मुख्य बात था कि वैश्विक तापमान जो वृद्धि हो रहा है उसे 2 डिग्री सेल्सियस मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, ये इसका लक्ष्य था। कार्बन उत्सर्जन घटाने की कार्रवाई पर इस पर जोर दिया गया था। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत कृषि को इसमें शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रारंभ इसी पेरिस सम्मेलन के साथ स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों ये था विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल से संबंधित पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इससे क्वेश्चन ना पूछे। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।